दूसरे दिन कौन सा ऐसा स्वरूप जिसकी पूजा आराधना होनी चाहिए और किस विधि विधान के साथ? पहले दिन अर्पिता हमें वरदान मिलता है स्वास्थ्य का, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप बाकी कुछ नहीं कर सकते। दूसरे दिन हमें वरदान मिलता है विद्या का, ज्ञान का और वैराग्य का, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा हुआ उसके बाद आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी जीवन को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और ईश्वर की कृपा भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य का वरदान दूसरे दिन मिलता है। दूसरे दिन ये वाली शक्ति चलती है कि आपको ज्ञानी बना सकती है, आपके अंदर वैराग्य पैदा कर सकती है। और इसके लिए नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा होती है माता ब्रह्मचारिणी की। माता ब्रह्मचारिणी इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये हर समय तपस्या में लीन रहती हैं। ब्रह्म की साधना उपासना में, तपस्या में लीन रहने की वजह से इनको माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे तो आप पूजा करेंगे सफेद फूलों से। आपको ज्ञान चाहिए, आपको वैराग्य चाहिए, आपको साधना तपस्या में आगे बढ़ना है तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए सफेद फूलों से, और उन्हें शक्कर का भोग लगाएंगे। उनकी पूजा में उन्हें शक्कर का भोग लगा करके प्रार्थना करेंगे। अब कौन सा ग्रह इनके साथ जुड़ा हुआ है? इनके साथ जुड़ा हुआ है चंद्रमा। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है या चंद्रमा संबंधी कोई भी बाधा है, कोई भी दिक्कत है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से ज्ञान तो मिलेगा ही, चंद्रमा से संबंधित समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। और इस बार जो माता के दूसरे स्वरूप की पूजा है, माता ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है, वो 23 मार्च को की जाएगी। बिल्कुल, यानी आपको दूसरे दिन कैसे पूजा करनी है ये अब हमने समझा। अब आता है तीसरा दिन पंडित जी, तीसरे दिन कौन सा स्वरूप जिसकी पूजा होनी चाहिए? जी, तीसरे दिन वरदान क्या मिलता है, शक्ति कौन सी चलती है? तीसरे दिन अर्पिता जो शक्ति प्रवाहित होती है वो शक्ति होती है साहस की, कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, ताकत की, एनर्जी की। जो वास्तव में शक्ति बहुत तेजी से निकलती है या बहुत एनर्जी पैदा करती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देती है, आपको साहस देती है, वो शक्ति तीसरे दिन चलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आप साधना करेंगे, आपको साहस मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, आप मजबूत होंगे। और इसके लिए नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें हम कहते हैं माता चंद्र घंटा। क्यों कहते हैं चंद्र घंटा? इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको हम माता चंद्र घंटा कहते हैं। जब आप इनकी पूजा करते हैं तो आपके अंदर साहस पैदा होता है, आपका डर दूर होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और नवरात्रि के तीसरे दिन जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा भी आप लाल फूलों से करेंगे, और साथ ही साथ माता चंद्रघंटा को दूध अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएंगे। ऐसा करने से साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में नवरात्रि के तीसरे दिन जिस ग्रह को आप बेहतर कर सकते हैं उस ग्रह को कहते हैं मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, कॉन्फिडेंस कमजोर है, साहस नहीं है, दुर्घटना होती है, भय लगता है, तो आप नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करें। निश्चित रूप से आपको अपूर्व साहस मिलेगा, ताकत मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ मंगल बेहतर होगा। इस बार जो नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना है वो 24 मार्च को की जाएगी, तो इनकी पूजा करने से आपको अपार साहस की प्राप्ति होगी।
बिल्कुल, तो माता के तीसरे स्वरूप की उपासना 24 तारीख से, जैसे पंडित जी बता रहे हैं, आप कर सकते हैं। और अगर साहस की कमी है तो साहस की कमी दूर हो सकती है, आपका मंगल जो है वो क्या बिल्कुल बेहतर हो बेहतर हो जाएगा।